यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने इस वीडियो में किया था जो यूनिट टेस्ट रीजनिंग पे बेसिकली बेस्ड थी, जहां पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था जो कि डायरेक्शन बेस्ड थे। एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायरेक्शन टेस्ट। सो जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से चेक करेंगे, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज एक समझाता रहेगा और आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। सो डेफिनेटली आप लोगों का अपना आंसर पहले निकाला होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। टू पर्संस P एंड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। P और Q दोनों में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक वेस्ट में जाएगा और दूसरा ईस्ट में जाएगा। लेट अस सपोज मैंने P को यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में दिया, जिसका मैंने नाम रखा P। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट से ही इसको ईस्ट में दे दिया, लाइक ईस्ट से ले ले, और इसको हम लोग पूरे के पूरे डिस्टेंस को लेके चलेंगे 20। P और Q में जो डिस्टेंस था दैट इज 20 मीटर। इधर वाली साइड P और इधर वाली साइड Q का रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट ईस्ट दे रखा था, तो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली वहां पे रेस्पेक्टिवली लिखा भी रखा है, तो डेफिनेटली जो P है वो वेस्ट में रखे गए और जो Q है वो हमारा ईस्ट में रखेंगे। आफ्टर दैट नाउ P एंड Q स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ। जो P है वो कहां जाएगा बोलोगे मैम? नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर जाएगा एंड साउथ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। और Q कहां पे जाएगा बोलोगे मैम? साउथ डायरेक्शन में। दोनों जाएंगे एंड वॉकड फॉर 5 मीटर। दोनों 5-5 मीटर चले गए। आफ्टर दैट नाउ P एंड Q टुक अ राइट टर्न। अब इसके बाद उन्होंने क्या लिया? दोनों ने ही तकरीबन राइट टर्न लिया। जब ये राइट लेगा तो इसका राइट इस साइड होएगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बोलोगे मैम? 10। मैंने बोला इसको भी चलिए इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा 20 है, मैंने इसको मिड तक रख लिया। आफ्टर दैट बोल रहे कि Q भी कहां पे जाएगा? अपने राइट में जाएगा। और जब वो राइट में जाएगा, अगर वो नीचे जाएगा तो डेफिनेटली वेस्ट वाली साइड ही क्या होगा? उसका राइट हैंड पॉइंट। तो जैसे ही वो राइट जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस उसका भी कितना दे रखा है बोलोगे मैम? 10। आफ्टर दैट नाउ P एंड Q टुक अ लेफ्ट टर्न। अब P ने इसके बाद क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया। बोलोगे मैम इसका लेफ्ट टर्न होगा बिल्कुल टॉप पे ऊपर। और P कितना जाएगा बोलोगे मैम? 5। Q भी कहां पे जाएगा? लेफ्ट। इसका लेफ्ट कहां पे होगा? नीचे। और ये कितना जाएगा? सेम ही डिस्टेंस है 5 मीटर। बोथ ऑफ देम स्टॉप, दोनों रुक जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे आप लोगों का Q है, P की फाइनल पोजीशन, और ये हमारे Q की फाइनल पोजीशन है। दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए ये P है, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, तो ये डिस्टेंस है। दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5, 5 प्लस 5 इज 10, दिस इज 5 15 एंड दिस इज 5 20। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है, 15, 25, 30, 35, नन ऑफ दीज। सो डेफिनेटली हमारे 9th का आंसर आएगा ई पार्ट, दैट इज नन ऑफ दीज। टिक कर लेंगे 5 5 5 5, दोनों को जल्दी से आंसर बना लेंगे। आफ्टर दैट आएंगे हमारे 10th क्वेश्चन पे। अ मैन वॉक्स 12 मीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड रीचेस पॉइंट बी। एक मैन है, उसने 12 मीटर ईस्ट, उसने कहां जाना है? सबसे पहले 12 मीटर ईस्ट जाना है। चलिए इसको ईस्ट लेके जाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए। एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड यहां से वो 12 मीटर जाएगा टू एंड रीचेस पॉइंट बी। 12 मीटर ईस्ट जाने के बाद वो कहां जाएगा? पॉइंट बी की तरफ। फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब बी से लेफ्ट टर्न लेना है, दैट मींस ऊपर जाना पड़ेगा एंड वॉक्स 4 मीटर। ऊपर कितना जाएगा बोलोगे मैम? 4 मीटर। एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अब इसके बाद वो राइट जाएगा एंड वॉक्ड 6 मीटर। राइट कितना जाना था? 6 मीटर। एंड अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न। फिर से वो राइट लेगा, मतलब नीचे वाली साइड आएगा एंड वॉक्स 7 मीटर। अब 4 तो ये था, यहां पे मैंने इसको पूरे को 7 बनाया। अंदाजन ये हमारे पास अगर 4 है तो ये 3 है। एंड वॉक 7 मीटर एंड अगेन टेक्स, यहाँ पे काम करते हैं हम इसको ना, यहाँ पे 4 और 3 लिख भी देते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आगे इज रहे। एंड अगेन टेक्स अ राइट टर्न। फिर से वो राइट जाएगा एंड रीचेस पॉइंट एम। कहां पे पहुंच गया है? राइट लेने के बाद एम पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन एम पॉइंट है कितना और कहां तक जाना है ये नहीं बताया हुआ। एंड टेक्स राइट टर्न एंड रीचेस पॉइंट एम। मैंने बोला वो एम पॉइंट तक पहुंच गया। इफ इट इज गिवन दैट पॉइंट बी इज इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एम। वो बोल रहे कि अगर, चलिए मैंने यहां पे एम को रखा एंड ही इज सेइंग कि जो पॉइंट बी है
वो एम से नॉर्थ में है, तो सही है ना, मैंने बिल्कुल बी के नीचे बनाया, क्योंकि अगर हम इसको इधर वाली साइड या इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो बी पॉइंट नॉर्थ में नहीं रहेगा, इनफैक्ट वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन बन जाएगी। इसने एम को बोला कि आप लोग यहां से राइट ले जाएं और एम पॉइंट तक ले जाएं, लेकिन एम लेके कितना जाना है वो डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्ट वे से उसने बता दिया कि आप लोगों को एम को यहीं तक लेके जाना है। रीजन क्या था, क्योंकि बी पॉइंट को बिल्कुल एम के नॉर्थ में रखना है, पहले कर देंगे या बाद में करेंगे तो वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन बनेगी। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम प्लेसिंग एम हियर। आफ्टर दैट देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, बी और एम के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्लियरली सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज 3 मीटर। लिख लेंगे जी स्टूडेंट्स, 10th का आंसर है ई पार्ट 3 मीटर। चलिए आएंगे फटाफट से। आफ्टर दैट 11th क्वेश्चन सेज ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए ने कितना वॉक किया, 10 मीटर नॉर्थ वॉक किया क्यू पॉइंट से। एक सेकेंड, आई एम राइटिंग हियर क्यू एंड ए यहाँ पे वॉक कर रहा है 10 मीटर नॉर्थ, ये वॉक करने वाला ए ही है। एंड रीच पॉइंट एच, जैसे वो यहाँ पे 10 मीटर गया उस पॉइंट को मैंने एच का नाम दिया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट जाएगा एंड वॉक्स 9 मीटर, इतना जाने के बाद वो 9 मीटर जाएगा एंड टू रीच पॉइंट एस, अब इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने एस रखा। ऑन द अदर साइड बी वॉक्स, अब ये सारी जर्नी तो ए की थी, लेकिन जो बी है, बी वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वाई, जो बी था वो भी अपने आप में कोई था, लेकिन बी ने क्या किया, वो नॉर्थ जाएगा, जर्नी तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बी वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वाई, मान लेते हैं एक पॉइंट वाई है और उस वाई पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा कौन, बी। चलिए यहाँ पे मैं फिर से 5 किलोमीटर नॉर्थ लेके जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, रीजन ये पूरा का पूरा 10 था ताकि समझने में दिक्कत ना आए। चलिए मैंने बोला ये 5 किलोमीटर 5 मीटर जाएगा या किलोमीटर जाएगा। बी वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वाई, तो वाई से मैं इसकी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ टू रीच पॉइंट जे। इस पॉइंट का नाम क्या है, बोलोगे मैम जे। पॉइंट वाई इज 9 मीटर इधर ईस्ट और वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। बोल रहा है कि जो ये पॉइंट वाई है ना, या तो ये क्यू के ईस्ट में है या तो क्यू के वेस्ट में है, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, बोलोगे मैम 9 किलोमीटर। अब एक चांस है कि मैंने इसको ईस्ट वाली साइड बनाया, हम लोग बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे ना, मैंने बाय डिफॉल्ट इसको क्योंकि पहले ईस्ट दे रखा था, मैंने ईस्ट से स्टार्ट कर दिया कि जो पॉइंट वाई है वो यहाँ इसके क्यू में है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है और एंड में जाके कुछ प्रॉब्लम आएगी, देन हम लोगों को इसको इधर बनाना पड़ेगा, क्यू के इधर, मतलब क्यू के वेस्ट में। चलिए पॉइंट वाई इज 9 किलोमीटर इधर ईस्ट और वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। चलिए अच्छी बात है ना। नेक्स्ट बी टर्न्स टू हिज राइट, अब बी अपने राइट में टर्न करेगा, इसका लेफ्ट इधर इसका राइट इधर, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। अब डी पॉइंट तक आ जाएगा। ऑल्सो ए टर्न्ड लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस, अब एस से वो लेफ्ट जाएगा और कितना जा रहा है, एंड रीच पॉइंट एम, यहां पे कहां जाएगा, पॉइंट एम तक जाएगा। 5 मीटर जाने के बाद इस पॉइंट को मैंने एम का नाम दे दिया। एम इज इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जे, बोलता है कि जो एम है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके, जे के। और आप लोग क्लियरली क्वेश्चन में देखें, एम बिल्कुल वेस्ट में ही है जे के। दैट मीन्स जो हमारी एजम्पशन थी कि वाई को मैं ईस्ट वाली साइड प्लेस करूं, वो बिल्कुल सही है। काफी बार स्टूडेंट्स वाई को इधर प्लेस करेंगे, लेकिन अगर वैसा करेंगे तो जे और एम में डिफरेंस आ जाएगा, वो जे वाला पॉइंट इधर आएगा। और जो इसकी लास्ट कंडीशन है, एम इज इन वेस्ट फ्रॉम जे, वो वेस्ट में नहीं रहेगा, वो फिर ईस्ट में चला जाएगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो समझ में आया, अगर मैंने इसको ईस्ट में ड्रॉ किया तो बाय डिफॉल्ट मेरी सारी की सारी कंडीशन सही थी। सो लेट्स गो अहेड। एम इज इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जे, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन सुनेंगे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड जे। एम और पॉइंट जे के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, पूरा लंबा डिस्टेंस नहीं लगाएंगे, शॉर्टेस्ट है, तभी मैंने डैश करके लाइन लगाई। बोलोगे मैम ये अपने आप में 9 है, बिल्कुल। अब ये अपने आप में कितना है, बोलोगे मैम ये भी तो 9 ही है। 9 + 9 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 18। तो यहाँ पे 11th का हमारा आंसर रहेगा सी पार्ट, टिक कर लेंगे 18 मीटर।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन, इफ बी वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट वाई, अगर जो बी है वो पॉइंट वाई से ही 4 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड, मतलब इधर वाली साइड 4 किलोमीटर और जाएगा, देन ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, अगर डी से देखा जाए तो अब ये बी हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, बोलोगे मैम इजी है, साउथ में ही तो है, देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, अगर कोई इंसान डी पे खड़ा है और बी को देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, बोलोगे मैम नॉर्थ, तो टिक कर लेंगे, 12th का आंसर आपका साउथ, तो 12th का हमारा आंसर है साउथ, नीचे देखना है ना तो साउथ डायरेक्शन ही तो है ये। चलिए 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और डी के बीच का, वेयर इज क्यू, दिस इज क्यू एंड दिस इज डी, डी इज दिस, कहता क्यू और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, अब कंप्लीट करने के बाद बोलोगे मैम नीचे वाला ये वाला कितना हमारा पॉइंट है, 9 + 4 प्लस करेंगे यू विल गेट नंबर 13, इसका मतलब जो मेरा बेस है वो 13 है, मैंने बोला ये हमारा ये कितना है, बीडी, मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलोगे मैम 5 है, दैट मीन्स मेरा परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना था तो बस बहुत इजी था, कैसे, 13 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 169, आफ्टर दैट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, दैट इज 25, प्लस कर देंगे 4 6 7 8 184, 184 का अंडर रूट आ जाएगा, जस्ट वेट, यहाँ में कहा मिस्टेक है, 13th A 194, ओके 6 7 8 9, सॉरी एडिशन में गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, 184 नहीं 194, सो डेफिनेटली ए पार्ट इज आर राइट आंसर, टिक कर लेंगे क्योंकि ये 9 + 4 13 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन जे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जे कौन सी डायरेक्शन में है, जे यहाँ पे कहाँ पे है, दिस इज जे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अगर हम क्यू से देखेंगे तो जे कौन सी डायरेक्शन में है, बोलोगे मैम ऐसी वाली डायरेक्शन बनेगी, मैंने कहा ऐसी वाली डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा, सो हर किसी को पता है दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, टिक कर लेंगे, अगर कोई पॉइंट क्यू से देखेगा तो जे को कहां देखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, तो टिक कर लेंगे, क्वेश्चन इज नॉर्थ ईस्ट, सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन को। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पोल P इज 13 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पोल Q, एक पोल Q ले लेंगे, चलिए मैंने यहाँ पे Q ले लिया, कहता जो पोल P है 13 किलोमीटर ईस्ट जाएगा, यहाँ पे मैंने 13 किलोमीटर ईस्ट गई और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, P, पोल P, सिद्धार्थ स्टार्ट्स फ्रॉम पोल Q, वो पोल Q से सिद्धार्थ जर्नी स्टार्ट करेगा, ट्रेवल 8 किलोमीटर वेस्ट, यहीं से 8 किलोमीटर किधर जाएगा, वेस्ट वाली साइड, मतलब इधर जाएगा 8 किलोमीटर, आफ्टर दैट एंड टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ पे फॉर नहीं टर्न है लिख देंगे, और इसके बाद उसने राइट टर्न लेना है, राइट टर्न कहाँ आएगा, बोलोगे मैम ऊपर, कितना जाएगा 5 किलोमीटर लिख रखा है, एंड रीचेस पोल बी, अब ये पॉइंट का नाम क्या है, पोल बी, फ्रॉम पोल बी सिद्धार्थ टेक्स अ राइट टर्न अगेन, फिर से राइट जाना है, एंड टेक्स अ राइट टर्न अगेन एंड ट्रेवल्स डैश विच डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स, अब वो यहीं से ट्रेवल करता रहेगा, चलिए डायरेक्ट टर्न ले लिया, डायरेक्शन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, विच डायरेक्शन मस्ट द सिद्धार्थ ट्रेवल टू रीच पॉइंट बी, अब चलिए वो बोल देगा कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि वो पोल पी तक आ जाए, बोलोगे मैम बहुत इजी है, पहले वो स्ट्रेट राइट टर्न तो वो ले ही चुका है, लेकिन अब उसको अगर पी तक जाना है तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बोलोगे मैम साउथ की तरफ, क्योंकि ये नीचे है ना, और जैसे ही 5 पता चला, सॉरी नॉर्थ साउथ पता चला, लेकिन डिस्टेंस कितना जाना है, बोलोगे मैम 5, तो 5 किलोमीटर साउथ इज द राइट आंसर, टिक कर लेंगे, 15th का ए पार्ट इज द राइट आंसर, नीचे तो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, शिवा ने अपने घर से जर्नी स्टार्ट की एंड आफ्टर दैट ही गोज 5 किलोमीटर इन ईस्ट, अब वो 5 किलोमीटर जाएगा ईस्ट, ये उसने जर्नी स्टार्ट की शिवा ने अपने घर से, मैंने यहाँ पे हाउस लिख दिया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट जाना है मतलब ऊपर जाएगा, एंड गोज 4 किलोमीटर, चलिए 4 किलोमीटर जाने के बाद फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपनी लेफ्ट जाएगा एंड गोज 5 मीटर,
फिर से यहाँ पे 5 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितनी दूरी पे है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बोलोगे मैम 4 किलोमीटर। एंड इन विच डायरेक्शन, अपने घर से कितनी दूरी पे है, बोलोगे मैम ये तो समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पे है, अपने घर से ऊपर नॉर्थ में है। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, अगर अपने घर से चेक करोगे तो नॉर्थ ही तो जाना पड़ेगा, और कितना जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट, 16th का डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन सेज सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट, सुरेश ने जर्नी स्टार्ट की अपने घर से और 4 किलोमीटर जाएगा ईस्ट की तरफ। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अपने राइट जाएगा एंड गोज 3 किलोमीटर। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस, अगर उसको अपने घर आना है तो कम से कम कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस कर देंगे 25, 25 का अंडर रूट ले लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, बोलोगे मैम 5। टिक कर लेंगे स्टूडेंट, 17th का आंसर आएगा हमारा बी, 5 किलोमीटर। बहुत बार आप लोगों को बस इतनी हल्की सी डायग्राम बनानी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ऑल इन योर माइंड। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे। वन मॉर्निंग जस्ट आफ्टर सनराइज, एक सुबह, सनराइज सनसेट वाले क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार मैंने बताया है कि एक बार क्या था, वो सनराइज था, अगर सनराइजेस है तो बोलोगे मैम सनराइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य उदय की बात है तो यहां से बात करेंगे। वन ऑन ए मॉर्निंग जस्ट आफ्टर सनराइज while going to the school met Mona at बोरिंग रोड क्रॉसिंग, मोना कहाँ पे मिलती है, सॉरी आर्या किसको मिली है, मोना को मिली है एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग। मोना शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ आर्या, अगर दोनों मिल रही हैं तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए, पहले तो अंदाजा हम लोगों को लगाना पड़ेगा कि शेडो बन कहाँ पे रही है। आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर शेडो कभी भी किसी के लेफ्ट या राइट में बनेगी, आंसर हमेशा साउथ या फिर आप लोगों का क्या होगा, नॉर्थ। तो एक सेकंड चेक करेंगे, यहाँ पे वेस्ट या ईस्ट, तो इसका आंसर ही नहीं हो सकता। क्या इसका इंटरमीडिएट डायरेक्शन आंसर हो सकता है, बोलोगे मैम वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन क्या था, यहाँ पे साउथ है, अगर इसका आंसर नॉर्थ हुआ तो नॉन ऑफ दिस टिक करना था, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को मिली हैं तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों को ड्रॉ कर रही हूँ, अब दोनों मिली हैं तो एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी ना, अगर ये एक दूसरे की तरफ जाएंगी, शेडो कहाँ पे बनेगी, बताया था अगर सन उधर है शेडो हमेशा इधर बनेगी, इसकी शेडो यहाँ पे और इसकी शेडो यहाँ पे। उसने क्या बताया, कहता मोना की जो शेडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ आर्या, मोना की शेडो उसके हमेशा उसके कहाँ पे बनी है, राइट पे। इमेजिन मैंने अगर मोना को इसको ले लिया कि ये मोना है और ये हमारी आर्या है, तो क्या बताया था कि जो मोना की शेडो है वो आर्या के कहां पे बनी, राइट पे, लेकिन आर्या के राइट पे नहीं, आर्या के तो लेफ्ट पे शेडो बन रही है। दैट मीन्स हमारी एजम्पशन गलत थी। करना क्या पड़ेगा, हल्का सा स्वैपिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे आर्या और इमेजिन कर लेंगे यहाँ पे है मोना। अब क्वेश्चन को रीड करें, मोना की जो शेडो है कहां बनेगी, उधर वाली साइड, क्या वो आर्या के राइट में बनेगी, बिल्कुल, बिकॉज आर्या यहाँ नीचे वाली साइड देखेगी, मिली है तो डेफिनेटली दूसरे को फेस करेंगी। अगर ये इसको फेस करेगी, आर्या का लेफ्ट इधर, आर्या का राइट इधर, क्योंकि आर्या नीचे आ रही है और मोना टॉप वाली साइड जाएगी, डेफिनेटली ये हमारी पोजीशंस बन जाएंगी। देन विच डायरेक्शन वाज आर्या फेसिंग, आर्या का चेहरा, आर्या किस डायरेक्शन को फेस कर रही थी, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट साउथ, आर्या साउथ की तरफ देख रही थी। टिक कर लेंगे, 18th का आंसर है डी पार्ट इज द राइट आंसर। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमा स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, हेमा ने अपने घर से जर्नी स्टार्ट की, वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द क्रॉसिंग ऑफ पैलेस, वो कहां पे गई, 5 किलोमीटर जाने के बाद कहां जाती है, क्रॉसिंग ऑफ द पैलेस। द डायरेक्शन इन विच शी वाज गोइंग, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी, अ रोड ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन, जो उसके बिल्कुल अपोजिट रोड थी, वहां पे क्या था, गोज टू हॉस्पिटल, जो उसके अपोजिट है वो कहां पे जाएगी, बोलोगे मैम वो जाएगी हमारी
हॉस्पिटल में। चलिए मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल लिख दिया और यहाँ पे वो अपने पैलेस की तरफ जा रही थी। आफ्टर दैट द रोड टू द राइट, अब यहीं से जो रोड है वो राइट की साइड अगर देखें, गोज टू द स्टेशन। अगर यहां से देखें तो ये रोड जा रही है राइट वाली स्टेशन, क्योंकि ये लड़की हेमा यहां से आ रही है ना, लेफ्ट इसका ऊपर राइट इसका नीचे। कहता इफ द रोड विच गोज टू स्टेशन, स्टेशन के जो बिल्कुल अपोजिट सड़क है वो कहां पे जाएगी, बोलेंगे मैम आईटी पार्क लिख रखा है। देन इन विच डायरेक्शन टू हेमा इज द रोड विच गोज टू आईटी पार्क, आईटी पार्क से अगर हेमा को अगर आईटी पार्क जाना हो तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बहुत सिंपल आंसर है, बोलोगे मैम लेफ्ट ही तो जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेफ्ट ले लेगी तो आईटी पार्क आ जाएगा। सो टिक कर लेंगे, 19th का आंसर है बी पार्ट, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज R is to the west of P, जो P है P, चलिए ये मैंने P मान लिया, P के वेस्ट में कौन है R, चलिए R is to the west of P, T is to the east of S, चलिए T जो है वो कहां पे है, S के ईस्ट में, S के ईस्ट में क्या है T, चलिए मैंने इसको अलग से यहां पे ड्रॉ कर लिया। P is to the north of S, P कहां पे है, S के नॉर्थ में, मतलब अगर मैं ऐसे S को ड्रॉ करूंगी तभी हमारी बात बनेगी, तभी तो P S के नॉर्थ में होगा, और अगर S यहाँ पे है इसी को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे T डेफिनेटली होगा। T is in which direction with reference to R, अगर R से देखेंगे तो T कौन सी डायरेक्शन में होगा, बोलोगे मैम इस डायरेक्शन में, क्या बोला जाएगा इस डायरेक्शन को, हर किसी को पता होना चाहिए कि मैम इस डायरेक्शन को, जिसको ऐसे बोला जाता है दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज योर ईस्ट, सो दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चेक कर लेंगे, यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत थी, दैट मींस गलत है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर आएगा साउथ ईस्ट, बिकॉज आप इस डायरेक्शन में आर से चेक करेंगे ना, विद रेफरेंस टू आर, आर को रेफरेंस मान के चलेंगे, टी की तरफ कहां देखेंगे, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीजनिंग टेस्ट। आई होप आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स थे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो नहीं क्लियर हुए थे, और वो डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो आई होप आप लोगों के लिए टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।